बच्चा लोग, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि फंक्शन क्या है। x इंटू वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी। ये हमें पहले से पता है कि वाई डैश का मतलब होता है डी आई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर ये वाई डैश, इसका क्या मतलब है बच्चा, ये डिफरेंशियल फॉर्म है डी आई बाई डी एक्स। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रोडक्ट रूल लगेगा, x डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/y डी आई बाई डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का 0। इस y से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई इंटू डी आई बाई डी एक्स। अब इससे इधर भाग दे दीजिए तो क्या बन जाएगा, डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। डी आई बाई डी एक्स को वाई डैश बोलते हैं तो वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, हैंस प्रूफ। तो ये इसका सॉल्यूशन प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चा लोग हमारे पास जो फंक्शन है वो है y माइनस कॉस ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। इसको चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी एक्स। कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन वाई डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम डी आई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। ये वाई डैश है बच्चा, क्या है ये जो है हमारा ये वाई डैश है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे बच्चा वाई डैश है वो उस फॉर्म से बिल्कुल भी क्या नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसके एक साइड को सॉल्व करेंगे और दूसरे साइड के बराबर ले आएंगे, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो अगर इसको एल एच एस मानते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो चलिए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हम बस इस डिफरेंशियल फॉर्म को ऊपर लिख लेते हैं और उस एल एच एस को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या अंदर में कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या। तो ज़रा यहाँ पे गौर पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे कॉस वाई प्लस एक्स है, इस कॉस वाई को हम इधर ले जाते हैं तो ये क्या बनेगा, ये वाला फॉर्म, ये बन जाएगा y इक्वल टू कॉस वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे कॉस वाई प्लस एक्स के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, y। तो ये क्या बन जाएगा, y साइन वाई प्लस वाई इंटू वाई डैश। यहाँ से बच्चा अगर y कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन वाई। यहाँ पे अब वाई डैश वापस से ये क्या करें, पुट कर दे तो ये कितना है 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। इस 1 प्लस साइन वाई से ये 1 प्लस साइन वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये y है किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। तो कभी कभी क्या होगा कि डायरेक्ट ही सॉल्यूशन साबित हो जाएगा और कभी कभी अगर नहीं होगा तो दिए गए डिफरेंशियल फॉर्म को LHS या RHS, या कभी कभी हो सकता है कि दोनों साइड LHS भी और RHS भी सॉल्व करना पड़े, तब जाके हमारा आंसर मैच करेगा। चलो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फंक्शन क्या दिया हुआ है 9th में, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स y। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। ये बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। तो क्या बच गया हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से यहाँ पे देखिए कितना बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, एक बार, तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, -2 ऑफ एक्स। अब हम देखते हैं कि हमें मैच क्या क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। तो ये क्या बना, ये बना वाई डैश इक्वल टू माइनस का x अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें ज़रा एक बार गौर करें बच्चा लोग, क्या है इसमें x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो x प्लस वाई है और डी वाई बाई डी एक्स है। तो यहाँ पे y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे पुट कर दें, क्योंकि देखिए इस वाले फॉर्म में कहीं पर भी a और x का चर्चा नहीं किया गया है अंडर रूट में, तो ये क्या पुट हो जाएगा y। तो ये क्या बन जाएगा y डैश इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ठीक है, इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस माइनस को इधर ले आते हैं। तो y ऑफ y डैश प्लस x इक्वल टू 0, तो x को पहले लिख लीजिए प्लस y डैश को क्या लिख सकते हैं डी आई बाई डी एक्स, तो इक्वल टू 0। तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो 10th क्वेश्चन भी हमने बना लिया। अच्छा देखिए, किसी बच्चा को होगा कि सर डायरेक्ट इस तरह का चीज़ें क्यों लिख दे रहे हैं आप यहाँ पे कि y डैश इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन का क्लास करते हैं तो इतनी बार क्लासेस कर लेते हैं कि हम रट जाते हैं। किस चीज़ को रट जाते हैं कि अंडर रूट एक्स का जो होता है वो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो देखिए नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है डिफ्रेंसिएशन का, कि अगर हम अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स का पावर 1/2, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो 1/2 माइनस 1, तो क्या बनेगा ये बनेगा 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। तो इसको नीचे ले जाएंगे तो x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 कितना है अंडर रूट एक्स। तो देखिए क्या बन गया अंडर रूट एक्स का जब हम डी वाई डी एक्स किए तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/2 अंडर रूट एक्स। चूँकि यहाँ डिफ्रेंशिएट x के टर्म में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और फंक्शन भी x का है, तो यहाँ पे दोबारा से हम x का भी करते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ x, बट x का 1 हो जाता है इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर अगर कोई अदर फंक्शन है और हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो दोबारा से उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर ये नंबर रहता y और यहाँ पे रहता y तो हमको फिर करना पड़ता है डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। इसीलिए जहाँ जहाँ y है तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जहाँ भी वेरिएबल y आ रहा है उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक टर्म लिखते हैं क्या डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाएंगे। तो चलिए ये देखिए द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर आर। तो जितना ऑर्डर है उतना क्या होगा आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। ऐसा ही तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं 4। कल से हम लोग लेक्चर लेके आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 9.3। तो इतने पैसेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।